जीके जीएस एग्जाम कोई भी हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एनी अदर वनडे एग्जाम, स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है एंड कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी होता है कि किसी एक टॉपिक से बहुत ज्यादा पढ़ लेते उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता एंड टॉपिक को बिल्कुल देख के भी नहीं जाते, उससे क्वेश्चन भर भर के आ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो है, सो प्लीज बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो जीके जीएस यहाँ पे बात करेंगे एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो एमटीएस एग्जाम में स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि स्टैटिक जीके है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। 25 में से जो 12 to 13 क्वेश्चन होंगे वो स्टैटिक जीके के होंगे एंड उसके बाद जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एंड उसका सिलेबस भी थोड़ा कंसाइज है। तो पॉलिटी को पढ़ना थोड़ा आसान भी है, हाँ उसको याद रखना बार बार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना एकदम फैक्चुअल है, फैक्ट बेस है वो। तो लेकिन ये कि बार बार उस चीज को रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे देन रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आता है हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में भी सबसे पहले जो करना है सेक्शन वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अगर टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखा जाए 100%, तो उसमें से जो 80% होगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन। तो मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी सिविक्स सॉरी पॉलिटी की तरह ही थोड़ा कंसाइज सिलेबस है, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। उसको समझने में थोड़ा उसको समझेंगे तभी आएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा रट्टा लगा रहे तो नहीं होगा, वो भूल जाएगा। अगर थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए तब। तो इकोनॉमिक्स में क्या करना है कि आपको क्या टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करना है एंड किसी भी एक अच्छे टीचर की एक जो फुल वीडियो होती है उसको देख लेना है। फिर उसको जो भी उसका थोड़ा आपको नोट्स बना लो एंड फिर उसको लर्न करना है एंड पीवाई के क्वेश्चन लगाने हैं। एंड इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना, उसका थोड़ा सा लिमिटेड टाइप का है, तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री कर ली थी ना, फिर आएंगे एंशिएंट पर। एंशिएंट पे क्यों? क्योंकि जो मध्यकालीन है मेडाइवल हिस्ट्री वो थोड़ा ज्यादा बड़ा पोर्शन हो जाता है एंड कोई चांसेस भी नहीं है, क्या पता क्वेश्चन आए या ना भी आए। लेकिन एंशिएंट से क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है जैसे कि पाषाण काल, नव पाषाण काल और ये जो वैदिक एरा होता है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो इस वाले सेक्शन को करना है। फिर इसके बाद आएंगे ज्योग्राफी पे एंड ज्योग्राफी में ऐसा नहीं कि पूरा करने बैठ गए, बैल का भी इंडियन भी इतना करेंगे तो एग्जाम तक ना पढ़ भी नहीं पाएंगे, रिवीजन तो बात की बात है। तो जो ज्योग्राफी उसमें क्या करना, उसमें सबसे पहले ये देखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या। जैसे कि एक जो पेनिनसुलर इंडिया का है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो। एंड इंपॉर्टेंट रिवर, झील और भी जो योजनाएं चलवाई गई हैं वो एंड खनिज से रिलेटेड मिट्टी, फार्मिंग, ये सब पोर्शन हो जाता है। इसका भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी तो वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे कैसे है। इसको करना है सबसे पहले तो डेली स्ट्रेटेजी को डेली करना है, कम से कम 2 घंटे। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, जो नवीन सर है वहां से आप इनकी जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास चल रही है नाइट 2.0 उसको कर सकते हैं। और उन्हीं सर की एक पहले तो हाँ जीएस निधि नाम से शायद कोई बुक है मेरे पास, पहले से अभी मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीन पर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इन सारे सब्जेक्ट्स को विद इन टाइम कैसे कंप्लीट करना है, तो इसके लिए एक तरीका है कि स्टैटिक जीके को डेली करेंगे 2 से 3 घंटे। उसमें भी आपको एक क्लास देखनी है, बाकी सेल्फ लर्न करना है। तो एक नवीन सर की स्टैटिक जीके की बुक आती है उसको परचेज कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो उसी को कंटिन्यू कीजिए, बार बार चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और बुक से लर्न करने के साथ ही नवीन सर की 2.0 जो नाइक सीरीज है वो चल रही है, उसकी डेली से उसकी एक क्लास करनी है एंड एग्जाम से पहले नाइक सीरीज के साथ थोड़ा अच्छे से लर्न करना है, कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करना है। तो क्या होगा, आपने मानो 1 घंटा बुक से याद किया, सॉरी हाँ तो 1 घंटा आपने बुक से याद किया एंड जो सीरीज आई थिंक उसमें 2 घंटे तो लग ही जाएंगे अच्छे से कंप्लीट करने में। तो 2 घंटा वो देखा, 3 घंटे हो गए। उसके बाद भी आपको जो क्लास पढ़ी थी आपने उसको रिवाइज करना, तो आधा घंटा उसको रिवाइज कर लिया। और क्लास को साथ के साथ लिखते जाना, जब आप देखेंगे तभी लिखते जाओ। ऐसा नहीं कि पहले बैठे हैं लेटे हैं, इस तरीके से क्लास चल रही है ऐसे आलसीपन दिखाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्लास को जल्दी जल्दी हाथ पे चलाना, राइटिंग को ज्यादा ध्यान देना, किसी को अपने नोट्स दिखाने नहीं ना आपको ना मुझे। तो अपने नोट अपने पास रहना, तो जैसी राइटिंग खुद को समझ में आए तो वैसा लिखो, लेकिन लिखना ऐसे कि खुद को समझ में आ जाए। ठीक है, वो करेंगे। तो 3 से साढ़े 3 घंटे स्टैटिक जीके तो रोज पढ़े आपको स्टैटिक जीके डेली करना है 3 से साढ़े 3 घंटे। एंड उसके पहले में आपको एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जो मैंने मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट का सीक्वेंस बताया है। तो सबसे पहले लेंगे पॉलिटी एंड उसको आप टारगेट बेस्ड डिवाइड कर लेंगे एक वीक के हिसाब से। तो आपको 1 वीक में ये पूरा पॉलिटी कंप्लीट करना है जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, एंड सेकेंड वीक जब स्टार्ट होगा तो आपने यहाँ पे एक चीज और, आपको 5 से 6 दिन कंप्लीट करना है एक, और जो 7वां दिन बचेगा तो उसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने हैं पॉलिटी के टेक्स्ट बुक पे जाके या फिर कोई भी आपके पास पीवाईक्यू की बुक हो उससे। एंड नेक्स्ट वीक में जुलाई का जो होगा उसमें आपको स्टैटिक जीके चल रही एंड उसमें आपको सेकंड करना मॉडर्न हिस्ट्री। इसको भी सेम 5 से 6 दिन करना है और एक दिन आपको पीवाईक्यू लगाना है। और थर्ड वीक में स्टैटिक जीके चल रही है, फिर आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स करना है। ठीक है, फिर फोर्थ वीक में स्टैटिक जीके प्लस एंशियंट हिस्ट्री। पूरा जुलाई खत्म हो जाएगा, आपके स्टैटिक जीके अच्छे से चल रहा है, पॉलिटी,
मॉडर्न, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स खत्म हो गया और इसके साथ भी पीवाईक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए। फिर अगस्त का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें करना है जियोग्राफी कंप्लीट, और जियोग्राफी में भी क्या करना है, सारा नहीं करना कि स्टार्टिंग से लग जाना है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट है आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वो उससे, या फिर मैं एक इसकी वीडियो बना दूंगी उससे। ठीक है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक इतना सारा सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा, पीवाई के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, स्टैटिक जीके तो चल ही रहा था। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि 8 अगस्त से 8 ऑफ अगस्त से कि अब जो बचा था, क्या बचा था, एक तरीके से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते जो ना कहीं भी नहीं पढ़ते, तो मिसलेनियस क्वेश्चन की मैराथन्स आती हैं, आप जो भी आपको लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू लगाते समय पता चला तो उस सबको कर लेना है। और उसके बाद पूरा सॉरी आधा अगस्त आ जाए, खत्म हो जाएगा, तो बाकी का जो अगस्त है उसमें आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसको रिवीजन करना है। एंड जो भी रिवीजन करना है, मॉक लगाना है, रिवीजन करना है, मॉक लगाना है। और इसके साथ स्टैटिक जीके का नवीन सर की जो क्लास है, बुक है, उससे तो करते ही रहना है और मॉक भी लगाना है। और मॉक का तो मैंने बता दिया था कैसे करना है, कि क्वेश्चन को पहले सेव करना है लाइब्रेरी में, फिर उसको एक से दो बार पढ़ना है, फिर नोट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है एंड एक्सप्लेन थोड़ा मैं नो डिफिकल्टी हो रही है बताने में। ठीक है, तो फिर और एंड वन थिंग की जब आप पॉलिटी कर लेंगे और आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको आध घंटा तो देना ही है कि जो आपने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना कि आप पढ़ते जा रहे पीछे का भूलते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे फिर भूलते जा रहे, ऐसा तो नहीं करना। पहला वाला रिवाइज करना है, रिवीजन का टाइम कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप डेली 5 से 6 घंटे लग कर एकदम फोकस्ड के साथ एग्जाम के डे तक अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जो भी आपको पूछना हो या फिर मुझे कुछ सजेशन देना, सो प्लीज कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय।